नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जामताड़ा से बड़ी खबर है, जहां नर्सिंग की छात्रा से दिल्ली में रेप हुआ है। होम केयर ड्यूटी के दौरान इस रेप की घटना को अंजाम दिया गया। अमन सूद पर रेप का आरोप लगा है। अस्पताल में ये इंटर्नशिप कर रही थी। अमन की मां की देखभाल कर रही थी। 2 मार्च को ये घटना हुई थी। जामताड़ा महिला थाना में FIR दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं जामताड़ा से, जहां नर्सिंग की छात्रा से दिल्ली में रेप हुआ है। होम केयर ड्यूटी के दौरान रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता, फोन लाइन पर। सुमन, नर्सिंग की छात्रा जिससे दिल्ली में रेप, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? कुछ कार्रवाई हुई है? जी, नर्सिंग की ये छात्रा जो है, दुलाडी नर्सिंग कॉलेज की छात्रा जामताड़ा की है, वो दिल्ली में गई हुई थी। वहां उन्होंने दुष्कर्म का आरोप लगाया है होम केयर ड्यूटी के दौरान जो है लगाया है। और कल वो वापस लौटी देर शाम को। कल यहाँ पर जामताड़ा महिला थाना में उन्होंने FIR दर्ज कराया। SP से जब हमने बात की तो SP ने कहा इस मामले पर 0 FIR दर्ज किया गया है। वो दिल्ली इंटर्नशिप के लिए दिल्ली के गेट वेलसून अस्पताल गई थी, जहां होम केयर ड्यूटी के दौरान पश्चिम दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र में अमन सूद नामक व्यक्ति के घर उन्हें भेजा गया था। जो अमन सूद अपनी बीमार मां के देखभाल की जिम्मा इन छात्रा को दिया था। बताया जाता है कि 2 मार्च को अमन सूद अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी करके अपने घर से निकला था, लेकिन कुछ देर बाद वह नशे की हालत में अकेले घर वापस लौट आया। आरोप है कि इसी दौरान छात्रा के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया और किसी को कुछ बताने पर जान मारने की धमकी दी। इसके बाद डरी स्वामी पीड़िता जो है दिल्ली में FIR करने से डरी और कल जामताड़ा लौट करके उन्होंने अन्य छात्राओं को घटना की जानकारी दी और अन्य छात्राओं के साथ वो जामताड़ा महिला थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 3 घंटे तक इस दौरान छात्राओं ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन भी किया। SP के आश्वासन पर वो लोग वहां से हटे। जी, शुक्रिया सुमन इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच धनबाद से बड़ी खबर है, जहां DRM ऑफिस में CBI ने दबिश दी है। CBI की टीम ने रेल अधिकारी संजीव कुमार को 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। उसके बाद टीम ने ऑफिस और आवास दोनों जगह 6 घंटे तक जांच की। जांच के दौरान टीम ने कार्यालय से 50,000 और आवास से 1.5 लाख नगद जब्त किया है। देर रात जांच पूरी होने के बाद CBI की टीम ने घुसखोर रेल अधिकारी को गिरफ्तार कर अपने साथ CBI ऑफिस ले गई। जानकारी के मुताबिक रेल संवेदक ने स्टेशन में AC और लिफ्ट लगाने का काम किया था। इसके एवज में 45 लाख रुपए का बिल का भुगतान करना था। बिल भुगतान करने के बदले रिश्वत मांगी थी। रेल संवेदक ने CBI से शिकायत की। शिकायत के बाद CBI टीम ने जांच की। आधिकारिक तौर पर हम अभी आपसे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ऑफिस में हैं, है ना। कंप्लेन के आधार पे FIR दर्ज हुआ है। धनबाद CBI की टीम में धनबाद रेल DRM कार्यालय में वरीय विद्युत अभियंता सामान्य शाखा के घूसखोर संजीव कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते दबोचा है। CBI की टीम को रेल संवेदक अवजीत झा ने शिकायत की थी कि लिफ्ट और AC का काम किया है और जिसकी एवज में 45 लाख रुपया का उनका भुगतान है, लेकिन संजीव कुमार के द्वारा उस भुगतान को करने में आनाकानी की जा रही है और इसके एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। जिसके बाद रेल संवेदक ने CBI से इसकी शिकायत की। CBI की टीम इसकी सत्यता की जांच की और उसके बाद संजीव कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए दबोच लिया है। CBI की टीम जब इस ट्रैप को की तो उसके बाद संजीव कुमार के घर और उसके कार्यालय में घंटों जांच की और इस दौरान कई अहम दस्तावेज को भी जब्त किया है। वहीं कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी CBI की टीम अपने साथ ले गई है। CBI की टीम ने संजीव कुमार को दबोचा था। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खूंटी से बड़ी खबर है, जहां किराना स्टोर में गोलीबारी हुई है। घटना में 2 लोग को गोली लगी है। बाप बेटे को गोली मारी गई है। गोलीबारी में पिता की मौत हो गई है, बेटा घायल बताया जा रहा है। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका है। कर्रा थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां किराना स्टोर में ये गोलीबारी हुई है। घटना में 2 लोग को गोली लगी है। बताया जाता है कि बाप बेटे को यहां पर गोली मार दी गई।
गोलीबारी में पिता की मौत हो गई है, बेटा घायल है। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। कर्रा थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। तो खूंटी से ये बड़ी खबर, जहां पर गोलीबारी हुई है किराना स्टोर में। बताया जा रहा है घटना में 2 लोगों को गोली मार दी गई है, जिसमें एक की मौत हो गई है और दूसरा घायल है। बाप बेटे को यहां पर गोली मार दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पिता की मौत हुई है, बेटा घायल है। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के राय तालाब से मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तालाब के पास पहुंचे एक मछुआरे ने पानी के किनारे हड्डी नुमा अवशेष देखा, जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार मछुआरे तालाब में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान उनकी नजर पानी के किनारे पड़े कंकाल पर पड़ी। सूचना फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यहाँ सरिया राय तालाब में जो है एक अननोन लाश मिली है और प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि वो लंबे समय से वो शव जो है यहाँ तालाब में पड़ी हुई थी। सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस यहाँ से ले जा गई है। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर, जहां ऑटो पलटने से 5 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि एक छात्रा को इलाज के लिए रेफर किया गया है। मनोहरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग की घटना सामने आई है। तो ऑटो पलटा है, जिसमें 5 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। छात्राओं को अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है। एक छात्रा को इलाज के लिए रेफर भी किया गया है। मनोहरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग की घटना सामने आई है। गिरिडीह के कुलडीहा में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो में सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसकी तलाश जारी है। कुछ देखने नहीं सके, अचानक देखी गाड़ी, भैया गाड़ी रोक दी, अचानक टूट गया। जो पीछे का जो था टूटा हुआ वाला टूट के मेरा सर में फट गया। अब ब्लड पूरा गिरने लगा ब्लड का माथा में चोट आया। अब बात करते हैं उस हादसे की जिन्हें एक झटके में कई परिवार की खुशियां तबाह कर दी। कडेगा घाटी में हुए इस हादसे ने फिर से डरावना सबक दिलाया है। जी हां, सिमडेगा से छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जा रही एक यात्री बस के उलट जाने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पलटी हुई बस, चारों तरफ मची अफरा तफरी। ये तस्वीरें हैं सिमडेगा में झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर की, जहां एक हादसे ने कई परिवार की खुशियां छीन ली। कई लोग काल की गाल में समा गए। कुछ घंटे पहले ही घर से निकले थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये इनका आखिरी सफर होगा। यह है करडेगा घाटी का वो इलाका जहां बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने तुरंत ही अस्पताल पहुँचाया। दरअसल अनमोल बस सिमडेगा के कुरडेग से छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जा रही थी। सुबह करीब 9:45 पर जशपुर जिले के कडेगा चौकी इलाके में गोड़ा अम्बा गांव के पास ढलान के दौरान बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। बस में सवार एक यात्री ने ड्राइवर से रुकने को कहा, लेकिन ब्रेक फेल होने के चलते बस नहीं रुकी और कुछ ही देर बाद बेकाबू बस सड़क किनारे सुरेंद्र साय के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास से टकराकर पलट गई। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए आगे आए, प्रशासन को सूचना दी और घायलों को निकालने की कोशिश की। बाद में जेसीबी की मदद से पलटी हुई बस को उठाया गया और फंसे हुए यात्रियों को निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने 3 एम्बुलेंस मौके पर भेजी। घायलों को तुरंत कुनकुरी अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया। तो करडेगा घाटी का ये हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। 5 लोगों की जान चली गई, कई की हालत गंभीर है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक ऐसी खतरनाक सड़कों पर यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट।
झारखंड में एसआईआर पर सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि इसके जरिए आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बताया है। झारखंड में एसआईआर समय की जरूरत है, क्योंकि झारखंड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बिल्कुल त्रिकोण पे बैठा हुआ है और जो बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आप देखिए डेमोग्राफी किस तरीके से बदली है। संथाल परगना में 1951 की जनगणना थी और 211 की जनगणना के बीच में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई, 16% घट गई। और मुसलमानों की जो जनसंख्या इसी कालखंड में 9% से बढ़कर 23% हो गई, यानी 14% बढ़ गई। तो ये बिना घुसपैठ के संभव नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है एसआईआर के जरिए इन घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा। बिहार में भी हुआ, बंगाल में भी करीब करीब हो चला है। जो मंशा है केंद्र सरकार की चुनाव आयोग के माध्यम से हम वोटों का जो वोटरों का इलेक्टोरल रोल होता है उसमें से नाम को काटा जाए, वैसे वोटरों का जो भाजपा को वोट नहीं करते। ये प्रयास झारखंड में भी की जा सकती है और की जाएगी, हम लोगों को पूरा जैसा लगता है अभी तक। मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद देश को महंगाई का झटका लगा है। रांची में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ गए हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि सरकार को न चाहते हुए भी घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पड़े। आम लोगों का जीवन तो प्रभावित होगा, लेकिन आम लोग यह भी समझ रहे हैं कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से चल रहा है, उसके कारण आपूर्ति श्रृंखला टूटी हुई है। अब जाकर इजराइल, ईरान, अमेरिका के जो युद्ध के बाद जो परिदृश्य उत्पन्न हुए हैं, निश्चित रूप से पूरे विश्व पर इसका असर पड़ रहा है। इंतजार कीजिए, सब्र रखिए थोड़ा। ईरान क्राइसिस को लेकर दाम बढ़ाने का एक बार फिर मौका मिला है। जो सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग हैं, आपदा में अवसर, यही तो इनका आपने देखा होगा। कोरोना काल में पीएम रिलीफ फंड के नाम से एक कोष बनाया गया जिसका कोई ऑडिट नहीं और उस फंड का आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है, सिर्फ घोटाले ही घोटाले। तो आपदा में अवसर, कैसे ये अवसर क्रिएट करते हैं। ये 56 इंच सीने वाले देश के प्रधानमंत्री ने ताक पे रख दिया है। भारत जैसे देश पर अब अमेरिका हुकूमत करेगा। अब अमेरिका हमें यह सलाह देगा, अमेरिका हमें यह नसीहत देगा कि हमें किससे तेल खरीदना है और किससे तेल नहीं खरीदना है। अमेरिका जो कह रहा है हम उसके पीछे पूछ हिला रहे हैं। कभी एलपीजी का सिलेंडर का दाम बढ़ा रहे हैं, अब खाद्य पदार्थों का भी दाम बढ़ेगा और ये कहेंगे कि विकास। तो क्या ये विकास है? रांची में करीब 100 करोड़ की लागत से बन रहे सीएम हाउस पर झारखंड की सियासत गर्माती दिख रही है। बीजेपी ने 100 करोड़ की लागत से शीश महल बनाने और फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस ने सीएम आवास को निजी आवास मानने से इनकार करते हुए हर मुख्यमंत्री के लिए कॉमन निर्माण की बात कही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री के लिए बन रहे नए आवास पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक तरफ जनता बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर शीश महल बनाया जा रहा है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर अरविंद केजरीवाल की राह पर चलने का आरोप लगाया। जनता जूझे रोजी रोटी के संघर्ष में, मुख्यमंत्री रहेंगे 100 करोड़ के शीश महल में। मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों के मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहते हैं गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन 100 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाने का बजटरी प्रोविजन किया है। एक नजर डालते हैं सीएम के लिए बन रहे नए आवास पर। जानकारी के मुताबिक करीब 47 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभी खर्च मिलाकर 69 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इसमें 2 करोड़ का फाउंटेन लगेगा, साथ ही 2 करोड़ 63 लाख की लागत से गार्डन भी बनाया जाएगा। इस सीएम हाउस में स्विमिंग पूल के साथ दूसरी सभी सुविधा भी मौजूद रहेगी। भवन निर्माण विभाग में सामान्य तौर पर 25 से 30% लागत में इजाफा होता है। ऐसे में प्रोजेक्ट के 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की होने की संभावना है। बीजेपी ने इसके साथ ही पूछा है कि जब स्मार्ट सिटी इलाके में नया राजभवन और मुख्यमंत्री आवास बनाया जाएगा, तब ऐसे में जनता के पैसे की फिजूल खर्ची क्यों? जहां पहले से मंत्री
मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा विधायक, विधानसभा, हाईकोर्ट, सब चीज बनी हुई है। तो जब अल्टीमेटली विधानसभा के आसपास ही मुख्यमंत्री आवास और राजभवन को कालांतर में बनना है, आने वाले समय में जब उसको बनना है, तो फिर 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री जी क्यों अपने लिए खुद बनवा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 100 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री का आवास का निर्माण कराया जा रहा है। आदिवासी और मूलवासी की बात हमेशा हेमंत सोरेन करते हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपए की लागत से जो आवास का निर्माण कराया जा रहा है, क्या जरूरी है? बीजेपी के वार पर पलटवार करने का जिम्मा उठाया कांग्रेस ने। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी नेताओं के अल्प ज्ञान पर सवाल उठाए और इसे सीएम का निजी आवास की जगह मुख्यमंत्री आवास बताया, जिसमें भविष्य में बनने वाले सभी मुख्यमंत्री निवास करेंगे। मुख्यमंत्री आवास एक डेजिग्नेटेड आवास होता है जिसमें राज्य का मुखिया होता है। रघुवर दास जी के समय में विधानसभा का निर्माण हुआ, रघुवर दास जी ने अपने लिए उसका निर्माण करवाया था क्या, या राज्य के विधायकों के लिए करवाया था? झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए 100 करोड़ की लागत से बन रहा नया सीएम आवास निर्माण से पहले ही चर्चा में आ गया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद हेरिटेज बिल्डिंग को ध्वस्त कर नए निर्माण पर बीजेपी हमलावर है। साथ ही फिजूल खर्ची का भी आरोप लगा रही है, जिसे लेकर सियासत गरमाने के भी आसार दिख रहे हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। रांची में राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 दिनों के अंदर सभी निकायों में शपथ ग्रहण और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न कराने के लिए तिथिवार कार्यक्रम तय किया है, ताकि नई नगर सरकारें पूरी तरह से काम करना शुरू कर सकें। नगर निगम क्षेत्रों में डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायतों में उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। जो है 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच सभी नव चयनित जो है महापौर जो जीतकर आए हैं, उप महापौर जो महापौर और उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद जीत करके आया है, सबसे पहले उनका शपथ ग्रहण होगा और उसी दिन जो है शपथ ग्रहण के पश्चात जो है चुने हुए जो भी वार्ड सदस्य पार्षद होंगे वही जो है उप महापौर और उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट को लेकर दावेदारी और सियासी दंगल का दौर जारी है। महागठबंधन में जेएमएम ने 2 सीटों पर दावेदारी जताई है, जबकि कांग्रेस ने भी 1 सीट की इच्छा जताते हुए मिल बैठकर फैसला लेने की बात कही है। इधर बीजेपी ने गठबंधन में तालमेल को लेकर तंज भी कसा है। राज्यसभा की 2 सीटों का दंगल, दावेदारी को लेकर गरमाई सियासत। जेएमएम ने दोनों सीट पर ठोकी दावेदारी कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों का नाम सामने आए। कांग्रेस का दावा, मिलकर लेंगे फैसला। गठबंधन में तालमेल पर बीजेपी का तंज। यहाँ कांग्रेस और राजद का कोई वजूद नहीं है। झारखंड में इस साल जून में खाली होने वाली राज्यसभा की 2 सीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से 1 सीट खाली है, जबकि बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून महीने में समाप्त हो रहा है। ऐसे में इन दोनों सीटों को लेकर दावेदारी का दौर जारी है। जेएमएम ने दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी और साफ कहा कि सीएम हेमंत सोरेन सहयोगी दलों को मना लेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी जताते हुए मिल बैठकर फैसला लेने की बात कही है। करता होने के नाते मेरी तो भावनाएं हैं कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों का नाम सामने आए और 2 व्यक्ति हमारे पार्टी फोल्डर के वो राज्यसभा उच्च सदन में जाएं, झारखंड की आवाज बने और उसकी आवश्यकता भी है। बखूबी हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी इस जिम्मेवारी को निभाएंगे, वो सहयोगी दलों को सहमत करेंगे। कांग्रेस के पास भी 16 विधायक का जो है समर्थन है, तो ऐसे में ये बातें हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। जहां तक दावा के प्रश्न है तो कांग्रेस पार्टी का भी इस पर दावा बनता है। कांग्रेस की ओर से जताई जा रही दावेदारी पर बीजेपी ने चुटकी ली और दावा किया कि गठबंधन में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। साथ ही संख्या बल का आकलन करने के बाद पार्टी की दावेदारी पर फैसले की बात कही है। यहाँ कांग्रेस और राजद का कोई वजूद नहीं है। जितने बड़े फैसले हुए हैं सरकार के, सब वही लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। तो और पिछली बार भी जब कांग्रेस अपने केंद्रीय नेता को राज्यसभा भेजने की बात करा था तो इन्होंने महुआ मांझी की उम्मीदवारी घोषित कर दी थी। तो यहाँ तो वही होगा जो जेएमएम चाहेगा। हाँ, लेकिन हमारे एनडीए में विचार विमर्श होगा, हम अपनी संख्या का आकलन करेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जैसा पार्टी का निर्णय होगा वैसा होगा।
माना जा रहा है कि 2 सीटों का दंगल झारखंड की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। बिहार चुनाव में महागठबंधन में अनदेखी से जेएमएम नाराज था, जिसके बाद कांग्रेस से दूरी की खबरें आई और अब राज्यसभा की 2 सीट पर कांग्रेस के दावे को दरकिनार कर अगर जेएमएम अपना प्रत्याशी उतारता है तो शायद कांग्रेस के साथ बिहार चुनाव को लेकर मनभेद तक भी पहुँच सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सियासी गुणागणित कर 2 सीट के लिए दावेदारी की तस्वीर क्या कुछ उभर कर सामने आती है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में निर्माणाधीन आधुनिक लाइब्रेरी और नमो ई लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और इसे विकसित भारत के संकल्प के तहत छात्रों के लिए एक बड़ा तोहफा बताया। बता दें कि मोरहाबादी में कोल इंडिया के सहयोग से लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है, जहां 5000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकेंगे। इस आधुनिक पुस्तकालय का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने से रोकना और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। 25 में पिछले साल ही अगस्त अक्टूबर में हैंडओवर होना था, बट अच्छा बन रहा है, हम संतुष्ट हैं, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो ये कह रहे हैं कि जून तक ये आगामी 4 महीने के बाद ये दे देंगे। इसकी खासियत है कि एक साथ यहाँ पर लगभग 1800 बच्चे पढ़ेंगे एक साथ। 6 ग्राउंड बेसमेंट प्लस 6 स्टोरी। तो ये है, नीचे बेसमेंट में जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पार्किंग है, कैफेटेरिया है और हर फ्लोर पर 3-3 लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है एज सच और 4 डिस्कशन रूम है। धनबाद IIT-ISM के केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। उनके शोध को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की ओर से इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर जारी मटेरियल्स पोर्टफोलियो जर्नल्स के विशेष संग्रह में स्थान दिया गया है। इस विशेष संग्रह में 2025 में प्रकाशित उन शोध कार्यों को शामिल किया गया है जिनका नेतृत्व महिला वैज्ञानिकों ने किया है और जिनका वैज्ञानिक जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दिया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने इस इंटरनेशनल वीमेंस डे पे जितनी भी विमेन इन साइंस हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने सारी विमेन रिसर्चर्स को फीचर किया है अपने फीचर्ड कलेक्शन में। और इसके माध्यम से मैं सभी लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको हमेशा जगाए रखें। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।